क्या हो स्टार्ट किया? ओके, हेप्टेन कितना है बेटा? 9। देन ऑक्टेन 18। ऑक्टेन के बाद नोनेन 35 एंड डेकेन 75। ये देखिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर नोनेन। तो वहाँ पे ड्रॉ करने का तो आपके पास टाइम रहेगा ही नहीं, धीरे धीरे करके आई गेस ये तो आपको याद है ही है, मेन आपको ये याद करना है। मैंने जो तरीका याद करने का सोचा है वो ये है कि हेप्टेन का 9 है, उसके बाद डबल हो रहा है नंबर, उसके बाद नंबर क्या हो रहा है? डबल। 9 2 18, वहाँ तो कार्बन एक से आपने इंक्रीज किया, यहाँ नंबर डबल हुआ। फिर 18 2 36 से 35 है, याद करने के लिए सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है। और 35 2 70, यानी एवरी टाइम क्या हो रहा है? नंबर आपका काइंड ऑफ डबल, पूरा डबल नहीं हो रहा है बट नियर बाई आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये है आपकी किसकी बात? एल्केन की। नेक्स्ट आपको बता रही हूँ मैं एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए नाउ आइसोमेरिज्म एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको? यू हैव टू फाइंड द टाइप्स ऑफ कार्बन। जितने कार्बन आपके पास, जितने तरीके के, तरीका मतलब क्या है यहाँ पर? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उस हिसाब से आपके आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलो देखो, जैसे है आपका, मान लीजिए आपसे पूछा जाए हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस C3H7Cl। ठीक है, या तो ये आप लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? C3H7 डैश। डैश का मतलब क्या है? दिस इज द फ्री वैलेंसी वेयर यू कैन अटैच क्लोरीन। बेसिकली तो आपको वही चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पर आप क्लोरीन लगा सकते हैं, उतने ही आइसोमर आएंगे। समझ रहे हैं बात को? दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम। तो अगर आप देखेंगे C3H7, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? CH3 CH2 CH2, दिस इज द फ्री वैलेंसी। ठीक है, आप Cl कहाँ लगा सकते हैं? यू कैन पुट Cl हियर। व्हाट इज द अनदर पॉसिबिलिटी? सेकेंड पोजीशन पे लगा सकते हैं। और कुछ ऑप्शन है आपके पास? या इसको मैं फ्री वैलेंसी दिखा दूँ? चलो, जो भी आपको ठीक लगे। आप मेरी बात पहले तो ये समझो कि ये दोनों सेम कैसे हुए। ठीक है, यानी आपका ये एल्काइल ग्रुप है बेटा, और ये तो आपका कंपाउंड है। तो दोनों ही केस में, यानी अगर आपको एल्काइल ग्रुप की पता है आइसोमर्स, तो आप कंपाउंड के भी वही आएंगे, वो आप बना सकते हो। जैसे भी आपको कन्वीनियंट है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखते हो, देखो कैसे फाइंड करना है? CH3 CH2 CH3, क्या है ये? प्रोपेन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम यू कैन सी हियर? 1 डिग्री 2 डिग्री देख सकते हैं आप। या आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि अगर मैंने Cl यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया और इधर सब्सटीट्यूट किया, विल आई गेट सेम कंपाउंड और डिफरेंट? सेम मिलेगा। इसका मतलब ये वाला कार्बन और ये दोनों कार्बन, सपोज मैंने इसको बोला कि ये A टाइप के हैं, दोनों कैसे हैं? ये A टाइप के। व्हाट अबाउट द मिडल वन? दूसरा हो गया ना आपका। ठीक है, तो ये कैसा है? B टाइप। यानी प्रोपेन के अंदर 2 टाइप के आपके पास कार्बन अवेलेबल हैं। करेक्ट? तो आपको कितने आइसोमर्स मिलेंगे? तो दीज आर द 2 पोजीशन वेयर यू कैन पुट Cl। ठीक है, कुछ समझ में आई बात? चलो एक और ट्राई करते हैं। आप देखिए, नेक्स्ट अगर हम ले रहे हैं C4H9OH। C4H9OH क्या है ये? ब्यूटेनॉल है, सिंपल। आपके पास एक तो नॉर्मल मेथड है, आप ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। अदरवाइज आप एल्काइल ग्रुप की अगर बात करेंगे तो 1 CH3 CH2 CH2 CH2, और ये हो गई फ्री वैलेंसी। या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? किसको लिख सकते हैं? ब्यूटेन को भी लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ आप टाइप्स फाइंड कीजिए। ठीक है, चलो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो दिस इज A टाइप,
यहाँ मैं अगर OH लगाती हूँ तो और कहीं पे ऐसा मिलेगा मुझे? दूसरा कौन सा है? ये वाला है, दिस इज A टाइप। व्हाट अबाउट दिस? B। और ये भी कैसा है? B। तो ये आपने क्या लिखा अभी यहाँ पर? 2 आइसोमर इस केस में मिलेंगे, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप है ये अपने आप में भी तो आइसोमर शो करेगा। अभी आपने किसको लिखा है? N ब्यूटेन। किसको लिखा अभी आपने? N ब्यूटेन। N ब्यूटेन से आपको 2 आइसोमर मिल रहे हैं, 2 जगह पे आप OH ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अब आप पहले इसको स्ट्रक्चर चेंज कीजिए, CH3C, ये लिखा मैंने क्या? आइसोब्यूटेन। ये चीज़ वही है, दूसरी तरह से समझ रहे हैं, कुछ नया नहीं है ये। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से कितने आइसोमर मिलेंगे, देखो तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये दिस एंड दिस तीनों कैसे हैं? सेम है। आप कहीं पर भी OH लगाएंगे यू विल गेट द सेम स्ट्रक्चर, है ना। और एक क्या है, यानी इसको मैंने ऐसे लिखा A, दिस इज अगेन A टाइप, दिस इज अगेन A टाइप, बट द मिडिल वन इज B टाइप। तो 2 स्ट्रक्चर आपको यहाँ से मिल रहे हैं और 2 आपको यहाँ से मिल रहे हैं, टोटल कितने मिले? 4। आप ऐसे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है तो बताइए, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? नीचे वाले से 2 कैसे? नीचे वाले के 2 कैसे बनेंगे? आप OH कहाँ कहाँ लगा सकते हो? देखो ये लगाया आपने OH और ये C। अब ये जो OH है इधर लगाएंगे इधर लगाएंगे आपको सेम मिलेगा, क्योंकि ये CH3 कैसे हैं आपके? सिमिलर टाइप के है ना बेटा, कहीं भी लगा लो और एक मिडिल में लगाओगे। ये हमने पहले भी पढ़ा था, आपको ब्यूटाइल ग्रुप के मैंने लिखवाए थे IUPAC नेम के साथ, ध्यान है? आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ये वही चीज़ है ना। ओके चलो एक और केस करते हैं, आप लोग ट्राई करोगे? पेंटाइल ग्रुप ट्राई कीजिए, कितने आपको मिलते हैं? पेंटाइल ग्रुप C5H12। पहले आप पेंटाइल ग्रुप के अपने आइसोमर लिखिए, फिर उसमें चेक कीजिए कि कितने आप सब्स्टिट्यूशन शो कर सकते हैं। ट्राई करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? N पेंटाइल, या N पेंटाइल लिख लीजिए और उसमें चेक करो कितने आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन्स आर प्रेजेंट। बोलिए भाई, इस केस में कितने मिलेंगे आपको? इधर कितने मिलने वाले हैं और इधर कितने मिलने वाले हैं? ये सिद्धार्थ, हाउ मेनी आइसोमर्स यू कैन गेट इन द फर्स्ट केस? 3। एवरीबॉडी इज गेटिंग 3। चेक करो कार्बन कितना है। देखो ये और ये कैसे हो गए? सेम हो गए, इसको हमने A कंसीडर कर लिया। व्हाट अबाउट द दिस 2? ये वाले आपकी कैसे हो गए? ये सेम हो गए B, ये मिडिल वाला C। तो इन दिस केस यू विल फाइंड 3 आइसोमर। आप उस पर Cl लगाइए, Br लगाइए, OH लगाइए, आपके 3 आइसोमर पॉसिबल है। व्हाट अबाउट हियर? अक्षरा बोलिए कितने? ये और ये कैसा है? सेम है, तो ये दोनों आपके कैसे हो गए? A हो गए। व्हाट अबाउट दिस? B। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? A नहीं है। अगर यहाँ पर CH3 नहीं होता देन इट वुड बी A। आप चाहो तो IUPAC नाम उसका लिख के देखो, समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर आपने यहाँ Cl लगाया और यहाँ Cl लगाया, दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है। नहीं समझे तो करके देखो, C C C C एंड ये Cl, ठीक है। दूसरे केस में Cl C C C, ये देखो अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है ना। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? देखो
इधर Cl लगा है और Cl से अगर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, यहाँ पर 2 पोजीशन पे मिथाइल, 1 पोजीशन पे या 2 पोजीशन पे Cl, ऐसे समझो 2 पोजीशन पे Cl है, तो दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, अलग अलग। तो यानी ये जो है मिडिल वाला, दिस इज डिफरेंट। इन दिस केस यू विल फाइंड कितने 4 मिलेंगे आपको, और ये आपका डी टाइप। व्हाट अबाउट हियर, मिडिल में कहाँ पे डालोगे बेटा, मिडिल में तो हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ कोई चांस ही नहीं है, तो ओनली 1 सारे CH3 सेम है, मिडिल वाले के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से कितना मिलेगा 1, टोटल कितने हो गए 8। ठीक है, समझ में आई ये बात। चलिए अब थोड़ा सा यही चीज़ आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, बेंजीन के केस में बात करेंगे कितने आइसोमर्स और कैसे फाइंड करते हैं फर्स्ट। चलिए हेडिंग लिखिए, नंबर ऑफ आइसोमर्स इन बेंजीन डेरिवेटिव। ये क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। नंबर ऑफ आइसोमर्स इन बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स इन बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, देखो सपोज मैंने यहाँ पर ये ग्रुप X लगाया हुआ है, इट मे बी एनीथिंग, राइट, आप कुछ भी लगा दीजिए, ClOH, कुछ भी एक ग्रुप लगा हुआ है। अब आपको इसमें यू वांट टू इंट्रोड्यूस ग्रुप Y, सो व्हाट आर द अवेलेबल पोजीशंस फॉर ग्रुप Y? व्हाट आर द अवेलेबल पोजीशन, आप कहाँ रख सकते हो? 1 2 3 4 5, 5 जगह रख सकते हो। तो कितने आइसोमर, 5 आइसोमर लिखूं? क्या करना है, इफ यू आर पुटिंग एट 1 and 5 यू विल गेट सेम आइसोमर। क्या हुआ, सब नींद आ रही है? फिर कैसे, इतने एनर्जी नहीं है आज? हाँ, मैथ ज़्यादा पढ़ी आप? अपूर्वा थक गई आज? नहीं, देखिए आपने पढ़ा तो है ऑर्थो मेटा पैरा। अगर आप 1 और 5 पर Y लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सेम कंपाउंड। इफ़ यू आर पुटिंग Y एट पोजीशन नंबर 2 and 4 यू आर गेटिंग सेम। इफ़ यू आर पुटिंग Y एट पोजीशन नंबर 3 यू विल गेट 1। तो टोटल कितने मिले यहाँ पर, है ना? अगर आप लगा रहे हैं तो कितने मिले आपको, 3। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले लिख लीजिए। केस 1 की अगर मैं आपसे बात करूं, जो भी मैंने डिस्कस किया है, X and Y can be put anywhere। ठीक है, आप X का पोजीशन चेंज कर सकते हो तो Y भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर लीजिए। इन ईच केस आपको जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 3। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमेशा कितने मिलने वाले हैं, 3। ऑर्थो मेटा पैरा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कंडीशन क्या है आपकी ये, इफ़ यू आर इंट्रोड्यूसिंग 2 ग्रुप्स। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे अगर मैं लिख दूं C6H4, what is the formula of benzene, molecular formula C6H6। उसमें आप क्या कर रहे हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना रहे हो, यानी यू हैव रिप्लेस्ड 2 हाइड्रोजन बाई 2 अदर ग्रुप्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 4। और इसके अलावा क्या हुआ आपका, X and Y। समझे?
आप एक्स एंड वाई के प्लेस पे CL/Br लगा सकते हो, CL/Cl लगा सकते हो, जो आपकी चॉइस है वो कर लीजिए. इन दिस केस एक्स एंड वाई मे बी सेम और डिफरेंट. ठीक है. इसी का दूसरा केस x एंड x कैन बी पुट एनीवेयर. सेम सिचुएशन है, यानी C6H4X2 कितने हो गए आइसोमर्स? 4 कैसे हो जाएंगे? सेम रहेगा बेटा. यहाँ Cl लगाया मैंने और दूसरा भी मुझे Cl लगाना है. लेकिन Cl दोनों सेम पोजीशन पे. सेम पोजीशन पे कैसे आएंगे बेटा? ये बेंजीन है ना, ध्यान दो. बेंजीन में नहीं लगा सकते क्योंकि 1 कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. ऑलरेडी कितना वैलेंसी, आप क्या फॉर्मूला लिखते हो? C6H6. तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपने Cl लगाया ना, इसलिए. तो कितने बैठेंगे यहाँ पर भी? 3. ये एक्चुअली तो सेम ही केस है ना. आपने 2 Cl लिए या आपने एक CL/Br लिया, वो सेम सिचुएशन है. अब हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ y इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है. नाउ लुक एट द केस 3. ठीक है. केस 3 में क्या किया हमने? x y y, समझे? x अपने प्लेस पे है और अब आपने 2 y इंट्रोड्यूस किए. ठीक है. कितने y है? 2. राइट. तो ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन यहाँ पर, थर्ड. इस तरह से आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं आप. तो सीधे सीधे नंबर नोट कीजिए. कितने आइसोमर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर? 6. ठीक है. और इसका एग्जांपल लिखेंगे C6H3Cl/Br2. ये अब आप ट्राई करके देखना घर पे कि आपको 6 मिल रहे हैं या नहीं. मैंने आपको एग्जांपल दिया इसका. आपने देखा एक हाइड्रोजन कम हो गया बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस 1 मोर Br. ठीक है. तो इस केस में कितने मिलेंगे आपको? 6. ठीक है. नाउ चेक द अनदर सिनेरियो. x, एक और y इंट्रोड्यूस किया, y y y. ओके. एक और y इंट्रोड्यूस किया, टोटल 3y. तो अब इसका एग्जांपल लिखिए. C6, अब H कितना रहा है यहाँ पर? 2 Cl/Br3. In this case again you will find 6 structural isomers. ठीक है. Now the another case we have introduced 1 more y. ठीक है. x y y y y 4y. लीजिए C6H1Cl/Br4. ठीक है. इस केस में आपको मिलेंगे फिर से 3. फिर से कितने मिलेंगे? 3. ठीक है. एंड द लास्ट केस क्या किया आपने? अब की बार एक और x y एंड z. z का मतलब अनदर ग्रुप. ठीक है. जैसे इसका एग्जांपल C6H3Cl/Bri. ये ले लिया मैंने. समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे? इन दिस केस 10. आप अलग अलग बना के देख सकते हैं. घर पे एक बार ट्राई जरूर करिएगा इसको. ठीक है. और जहाँ आपको डाउट आ रहा है कि हो सकता है हमने सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? राइट डाउन द IUPAC नेम. आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है. तो ये तरीका है आपका क्या फाइंड करने का? आइसोमर्स. याद करेंगे और आपका काम फास्ट हो जाएगा, वरना ड्रॉ करने में टाइम लगेगा. ठीक है. चलिए आप शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट मेजर पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, विच इज स्टीरियो.
स्ट्रक्चरल याद कीजिए, मैंने क्या बताया था आपको शुरू में ही डे 1 पे व्हेन वी स्टार्टेड दिस आइसोमेरिन. देयर आर टू मेजर कैटेगरीज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन एंड स्टीरियो आइसोमेरिन. तो वी आर डन विद द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन. कौन कौन से टाइप सीखे आपने? चेन, पोजीशन और रिंग, है ना. फिर आपस में रिलेशन निकालना सीख गए. टॉटोमेरिज्म आपने बहुत अच्छे से कर लिया. तो अब आपका नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. चलिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की क्या था, कितने आपके टाइप्स बताए थे मैंने? कॉन्फॉर्मेशनल बाद में करेंगे. अभी हाँ, कॉन्फ़िगरेशनल की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. तो अभी मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पहले आप कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, देन वी विल स्टार्ट. सिस एंड ट्रांस तो पढ़ा हुआ है ना सबने? सिस एंड ट्रांस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 10th में पढ़ा था कि नहीं? कब पढ़ा फिर सिस एंड ट्रांस? थोड़ा सा पार्ट था, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में. हाँ ठीक है, सिस एंड ट्रांस तो ये वही चीज़ आएगी. तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एराइजेज. एराइजेज का मतलब आपको क्यों मिल रही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है. एराइजेज ड्यू टू restricted rotation around कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. जितने भी आपके डबल बॉन्ड हैं सब में आपको क्या मिलेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो मैं सब लिख देती हूँ. रेस्ट्रिक्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है. और एक आपको मिलेगा रिंग. रिंग में भी आपका रोटेशन नहीं होता है. अब ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझेंगे. सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जिसमें हम क्या करेंगे? रोटेशन. रोटेशन कब पॉसिबल है? सिंगल बॉन्ड में. मैंने कल परसों भी दिखाया था आपको. कीपिंग वन कार्बन स्टेशनरी यू कैन रोटेट द अनदर. अब अगर आपने डबल बॉन्ड लिया है, आपने ये दोनों ये कार्बन को क्या किया? फिक्स किया, और इसको आप रोटेट नहीं कर सकते. डबल बॉन्ड कभी भी क्या होता है? रोटेट नहीं होता है. तो इसी को हमने यहाँ पर क्या लिखा है? दिस इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है. ये जो आइसोमेरिज्म मिल रही है किसकी वजह से मिल रही है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड. अब वो डबल बॉन्ड इट कैन बी प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन. वो सब आपके सामने पॉइंट, ठीक है. ये जो आप का लिखा हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं स्टीरियो सेंटर. क्या बोला जाता है इनको? स्टीरियो सेंटर, ठीक है. These are the stereo centers which show geometrical isomerism. सिर्फ वही डबल बॉन्ड को स्टीरियो सेंटर बोला जाता है जो क्या शो करेगा? आइसोमेरिज्म. जहाँ नहीं है आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल, वो स्टीरियो सेंटर नहीं है, ठीक है. वो भी क्वेश्चन अभी करेंगे. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. अच्छा ये बताइए, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में बेसिक डिफरेंस क्या था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या था? हाउ डू डिफाइन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? बोलिए सिद्धार्थ. आप एक दो क्लासेस में एब्सेंट थे? 1, ओके. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड structures different. This is the definition belongs to structural isomerism. यहाँ क्या बोलोगे स्टीरियो में? Molecular formula same, structure is also same, but the position of groups in the space is different.
ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम हो गई. पोजीशन ऑफ द ग्रुप इन द स्पेस इज डिफरेंट. मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि मैं भी सेम हूँ, आप लोग भी सब सेम हैं, बट कभी गर्ल्स उधर बैठ गई, बॉयज़ उधर बैठ गए. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही हैं, सब कुछ सेटिंग वही है, सिर्फ आपकी पोजीशन चेंज हुई है. राइट? तो ऐसी ही कहानी है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, बट द पोजीशन ऑफ ग्रुप्स इन द स्पेस इज डिफरेंट. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं. स्टीरियो सेंटर हो गया. थर्ड लिखिए, दीज आइसोमर्स आर रिजॉल्वेबल. रिजॉल्वेबल का मतलब क्या है? यू कैन सेपरेट टू आइसोमर. जैसे आपका ब्यूटीन है, ब्यूटीन 2 शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन, तो यू कैन सेपरेट सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन, अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं. तो उसी के लिए कॉमन वर्ड लिखा है रिजॉल्वेबल. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे नॉन इंटर कन्वर्टेबल. नॉन इंटर कन्वर्टेबल, जैसे अभी आपने टॉटोमेरिन सीखा है. मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि इफ़ यू टेक द 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन इन ए बॉटल, तो मे बी 99 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कीटो फॉर्म एंड द 1 विल बी इन द इनॉल फॉर्म. एक दूसरे में क्या हो रहे थे? चेंज हो रहे थे. यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं है. सिस ब्यूटीन कैन नॉट चेंज इंटू 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 इंटू सिस. ऐसा नहीं है, अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, इसी के लिए वर्ड लिखा है नॉन इंटर कन्वर्टेबल. ठीक है, नेक्स्ट आइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, GI लिखेंगे इसके लिए. वर्ड नहीं है, शॉर्ट फॉर्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो डायस्टीरियो आइसोमर्स. अब ये वर्ड आप लिख लीजिए, फिर बाद में समझिएगा आपको. डायस्टीरियो आइसोमर्स यानी नॉन मिरर इमेजेस. अभी के लिए लिख लीजिए, ये वर्ड आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में काफ़ी यूज होने वाला है. डायस्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है, नाउ दिस इज द कंडीशन. ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर ए मॉलिक्यूल टू शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिन. द रेस्ट्रिक्टेड साइट. रेस्ट्रिक्टेड साइट का मतलब क्या हुआ बताइए? कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है? अराउंड द डबल बॉन्ड. वही है ना, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं डबल बॉन्ड, जो भी डबल बॉन्ड है आपका कार्बन कार्बन. द रेस्ट्रिक्टेड साइट must have different group. ठीक है, इसको I can also show like this. CAB डबल बॉन्ड CAB. कुछ समझ में आया? नहीं? C और C के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड. कितनी कार्बन की वैलेंसी रिमेनिंग है? 2. तो वो 2 में एक साइड A और दूसरा क्या है? B. ठीक है, अच्छा चलो इधर इसको ऐसे भी समझ सकते हो. C A B A B. दोनों कार्बन के पास अलग अलग ग्रुप होने चाहिए. ठीक है, और अगर मैंने लिखा CAA इज इक्वल टू CBB, तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन है इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ये कंडीशन आपको नहीं चाहिए. सोचो, है ना? इसका मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ तो कैसे मिलेगा आपको? A B B. ये कंडीशन अपनी रिक्वायर्ड नहीं है. कौन सी कंडीशन चाहिए? दोनों कार्बन के पास कैसा सिमिलर ग्रुप्स हो. अभी के लिए, आगे और भी चीज़ें आएंगी. तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म.
ओके चलिए पहले एक दो क्वेश्चन देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? एथीन, ठीक। नाउ द अनदर क्वेश्चन, विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? बोलिए। नहीं करेगा। कुछ लोग अभी भी डाउट में हैं, हो सकता है कर ही जाए, कुछ नया मिल जाए। क्यों साक्षी, करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? कार्बन के पास क्या है, दोनों साइड हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप आ गए, ये कोई चांस ही नहीं है करने का। दोनों में से एक कार्बन के पास भी अगर सिमिलर ग्रुप्स हैं तो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये शो नहीं करता है, और इसीलिए इसी में अनदर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल? क्या है आंसर? 0। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड देख के स्टीरियो सेंटर बना दिया, डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इन दिस केस स्टीरियो सेंटर क्या मिला बेटा आपको? स्टीरियो सेंटर क्या है यहाँ पर? ओके, अब इसको चेक करते हैं जरा, विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नहीं करेगा, क्योंकि आपने देखा पहले में ही आपको क्या मिल गए? सिमिलर ग्रुप मिल गए, तो देयर इज नो पॉइंट, ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। स्टीरियो सेंटर क्या हो गया यहाँ पे भी? 0, क्लियर। स्टीरियो सेंटर भी क्या हो गया? 0, ओके। व्हाट अबाउट दिस? करेगा पक्का? हाँ, इस कार्बन को आपने चेक किया CH3Cl, इधर चेक किया CH3Cl, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड स्टीरियो सेंटर कितना मिला आपको? 1, ठीक है। कौन सा स्टीरियो सेंटर है? ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज बोथ कार्बन। यहाँ पर क्यों मिला स्टीरियो सेंटर 1? ये क्लियर हुआ पॉइंट आपको? बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज एबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? नहीं करेगा? करेगा। सब लोग आंसर कीजिए, सोचिए। अगर डाउट है तो इसको CH की फॉर्म में लिखो तो आपको समझ में आएगा। आई एम कमिंग बैक। हाँ भाई, नहीं करेगा, कैसे पहचाना? देखिए यहाँ पर आपका क्या है, इधर भी H लगा हुआ है और इधर भी क्या लगा हुआ है? H। जैसे ही सेम ग्रुप मिले आपको आगे देखना ही नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। ओके, पहले तो यही चीज़ क्लियर करनी जरूरी है कि कौन सा मॉलिक्यूल शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस? करिए, आरोही बताइए, करने वाला है क्या? ये नहीं करने वाला है? क्या करना है? इस तरह के स्ट्रक्चर में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखो क्या करोगे, एक साइड क्या लगा हुआ है? ये क्या है? ये मिथाइल। भाई कार्बन, आप ऐसे समझो, ये कार्बन, ये ऐसे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा है मिथाइल, तो इसका मतलब ऊपर आप क्या लगा सकते हो? हाइड्रोजन लगा सकते हो। इधर ऊपर मिथाइल लगा है तो नीचे क्या लगा सकते हो? हाइड्रोजन। देखो आपको आंसर मिल गया। क्या है ये? इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो सेंटर कितना है? 1, ठीक है। ओके,
चलो इसको देखो। हाँ ऋषित बताइए, यहाँ पर आपको 3 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो लेट्स गो 1 by 1, 1 2 3। व्हाट अबाउट द 1? विल इट शो? क्यों? 2 हाइड्रोजन है। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? नहीं। मिडिल वाले का क्या सीन है? मिडिल वाला करेगा, क्योंकि इसके इस साइड क्या है, ये ग्रुप लगाया है तो ये इधर हाइड्रोजन आया, ठीक है, और इसमें ऊपर हाइड्रोजन आया, और ये दोनों आपके सेम ग्रुप है, तो ये मिडिल वाला जो कार्बन है ये आपका शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, ठीक है। ओके चलो और देखो, स्टीरियो सेंटर कितने मिले इसमें? 1। चलो इस कटोरे में देखो भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे कि नहीं? कटोरा जान दो, बॉल, वाटी, वाटी समझते हैं आप लोग, हैं? कटोरा है, कटोरी हिंदी का शब्द है ना। बोलिए, ट्रिपल बॉन्ड को देखना है या नहीं देखना है? नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेर इज ओनली फॉर डबल बॉन्ड, तो ये तो आपका पोर्शन खत्म। व्हाट अबाउट हियर? अथर बोलिए, द मिडिल वन इट विल शो। क्लियर है सबको? यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये शो करेगा। व्हाट अबाउट हियर? नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो, अब हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें फर्स्ट आता है आपका सिस एंड ट्रांस। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सिस एंड ट्रांस। ओके चलिए, तो सिस एंड ट्रांस में क्या करना है? Which molecule is going to show geometrical isomerism? First or second? तो इतने डाउट है फर्स्ट वाला? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, फिर से आपको क्या मिल गए? 2 हाइड्रोजन, तो ये कोई चांस नहीं है, ये शो करेगा, ठीक है। अब बनाने स्ट्रक्चर कैसे वो चेक कीजिए। आपको किसको फोकस करना है? यू हैव टू फोकस ओनली दिस, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यू विल राइट 2 कार्बन विद द डबल बॉन्ड, ठीक है। नाउ चेक दिस कार्बन, इसको अगर मैंने 1 बोला और इसको मैंने बोला 2, कार्बन 1 पर कितने आपके ग्रुप्स लगे हैं? 1 इज द CH3, ये कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? CH3, और इधर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। तो कार्बन 1 के पास 2 ग्रुप है ना। इधर क्या हो गया आपका? CH3 एंड हियर इज द हाइड्रोजन। सेम सिचुएशन विद द कार्बन नंबर 2। क्लियर है ये बात? तो आपने क्या किया? ये CH3 लगाया और इधर आपने H लगाया, ठीक है। दिस इज द ब्यूटीन 2। क्या है ये? ब्यूटीन 2। एंड यू हैव ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस टू ब्यूटीन। सिस का मतलब सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, सिमिलर ग्रुप इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये कौन सा आपने आइसोमर लिखा है? सिस टू ब्यूटीन, ठीक है। सिस टू ब्यूटीन, सेम ग्रुप अगर सेम साइड आ रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? सिस टू ब्यूटीन, ठीक है। इसका ट्रांस अगर आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड H CH3। सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द अपोजिट प्लेन, ठीक है। You can find geometrical isomerism with respect to CH3। अगर आप CH3 को कंसर्न, आपको पसंद है CH3, तो आप CH3 के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। आपको हाइड्रोजन पसंद है तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड एंड सिमिलर ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड, तो इसको हमने क्या नाम दिया? दिस इज ट्रांस, ठीक है। 2
ब्यूटीन। क्या हो गया ये? ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए हेक्सेन 2 या हेक्सेन 3 विच इज गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बताइए, हेक्सेन 2 और हेक्सेन 3। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके। हेक्सेन 2 में कहाँ पे आया डबल बॉन्ड? हियर। राइट। क्या करेंगे और बाकी? CH3 H H और ये आपका बाकी ग्रुप। विल इट शो? नहीं करेगा। बोलिए, हेक्सेन 3 ट्राई कीजिए। दोनों करेंगे। यहाँ पर जो सिस एंड ट्रांस मिलेगा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, क्योंकि आपके एक साइड क्या आएगा? मिथाइल, और दूसरी साइड आपका क्या आएगा? प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो इन दिस केस चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे दिखाइए। दोनों केस में, फर्स्ट केस में यू विल फाइंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। चलिए ड्रॉ कीजिए। आपको सिर्फ वही देखना है, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन रखिए और बाकी ग्रुप्स लगाइए। थोड़ा सा फास्ट। समझ में आ रहा है? पहले हमेशा कौन सा लिखना है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन लिखो, फिर उसके 4 ऐसे जैसे ऊपर किया था वैसे ही करना है। CH3 राइट। तो ये कौन सा हुआ आपका? सिस है ना, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। इसको लिखो, दिस इज सिस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हो गया। और दूसरे वाला किया, 3 वाला, ये ट्रांसलेट 3 वाला भी करिए। यहाँ पर एक चीज लिख लीजिएगा फॉर योर इंफॉर्मेशन। हाँ जी, ये किसका किया? ये दोनों से इसमें ये 3 का। अच्छा, ट्रांस बनाओगे अभी। ठीक है, तो ये किसके साथ देख रहे हैं आप? हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में। ओके, हो गया। हाँ जी, CH2 CH3 नहीं आएगा ना बेटा? हाँ जी, हो गया। मैंने सिस और ट्रांस, क्या सिस और ट्रांस दोनों किए। 780 और ट्रांस दोनों कर दिए। ठीक है, यहाँ लिख लो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। बाद में जब नोट्स खोल के पढ़ेंगे तो समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, डन। चलो, तो अभी जो मैंने लिखा था पहले CAB शुड बी इक्वल टू CAB, ये समझ में आई आपको बात? किसका मीनिंग क्या है? अभी क्लियर है ना? CAA और CBB वो काम नहीं करेगा। चलिए लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। ब्यूट 2 in 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, ब्यूट 2 in 1,4 डाइओइक एसिड। क्या स्ट्रक्चर होगा? C, कहाँ पर COH लगेगा? ये वाला जो ग्रुप है इसको आप चेंज कर दीजिए
ओके, ये है स्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ये देखिए। अलग से COH मत लगाइएगा बेटा, ठीक है। तो ये जो है आपका, अब आपको देख के समझ में आ रहा है, विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो एक आप क्या बनाएंगे, सिस आइसोमर,
आइसोमेरिक, तो आपका आंसर है यस। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिस एंड ट्रांस नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? When to apply ease nomenclature, when to apply cis and trans. Cis and trans कब? जब दो सिंगल ग्रुप चल रहे थे, यहाँ कंडीशन आपकी चेंज हो गई। अगर 4 different groups are present across the double bond, then we need to apply ease nomenclature. ठीक है, अब ease nomenclature समझने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? CIP स्किल। ठीक है, आप सब लोग जरा अटेंटिव हो जाइए। ये जो मैं बताने वाली हूँ ये आगे भी बहुत काम आएगा अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिक में। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जैसे आप ना ये लिखते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में प्रायोरिटी देते हैं आप फंक्शनल ग्रुप को। आपने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा है कि COH इज हैविंग हायर प्रायोरिटी देन OH। उसी टाइप से यहाँ पर चारों ग्रुप्स को प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, और प्रायोरिटी देने के देयर आर सर्टेन रूल्स। ठीक, तो वो रूल्स अभी आपको बता रही हूँ। वो रूल्स किसने दिए थे? इसलिए शॉर्ट फॉर्म है कौन, नेम ऑफ साइंटिस्ट इंगोर्ड एंड प्रीलॉग। कौन, इंगोर्ड, प्रीलॉग। ठीक है, स्किल ये आपको आगे भी काम आएगी। अभी आप RS नोमेनक्लेचर सीखेंगे, बहुत सारी चीजें भी नई नई सीखनी बाकी है। ठीक है, ओके, तो इसने कुछ रूल डिफाइन किए हैं। सो रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है? असाइन प्रायोरिटी, असाइन प्रायोरिटी टू द बोथ ग्रुप्स की बात मतलब और ईच कार्बन C और D को असाइन करनी प्रायोरिटी और सेकेंड कार्बन में A और B को करनी। उसी एस्पेक्ट में आपको बता दूंगा। असाइन प्रायोरिटी टू द बोथ ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ ईच कार्बन ऑफ pi bond on the basis of एटॉमिक, कुछ लोग इसको एटॉमिक नंबर से भी करते हैं विच इज ऑल्सो करेक्ट, बट एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर कहीं नहीं है, गड़बड़ हो जाता है, इसलिए एटॉमिक वेट हमेशा करेक्ट रहता है। दोनों से ही है। आप अगर कुछ बुक्स फॉलो करते हैं तो उसमें आपको एटॉमिक नंबर भी मिल सकता है, विच इज फाइन। ठीक है, तो जिसका एटॉमिक वेट आपका कैसा है, ग्रेटर, उसको आप क्या देंगे? नंबर 1। नेक्स्ट लिखिए हायर एटॉमिक वेट, प्रायोरिटी ऑफ 1। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो वो काम नहीं करना है। जिसका एटॉमिक नंबर हाई है उसको आप क्या देंगे? फर्स्ट नंबर। इसका एग्जांपल साथ साथ देख लीजिए। जैसे ओके, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, C डबल बॉन्ड C, Cl I Br एंड F। देखो ये लिखा मैंने, ठीक है, एंड आई नीड टू गिव प्रायोरिटी टू द 4 ग्रुप्स। तो पहले आप किसको कंसीडर करेंगे? इसको मैंने 1 लिखा, इसको मैंने 2 लिखा। पहले 1 को देखो आप, कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 इज हैविंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन। किसका एटॉमिक वेट ग्रेटर है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को आप क्या देने वाले हो? नंबर 1। फ्लोरीन को क्या देने वाले? नंबर 2। समझे? ऐसे ही आयोडीन और क्लोरीन में ऑब्वियसली आयोडीन कैसा है आपका? ग्रेटर। तो आयोडीन को हम क्या देंगे? 1। क्लोरीन को क्या देंगे? ठीक है, दिस इज द रूल नंबर 1। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? यहाँ तक समझ में आया? पहले रूल बता रही हूँ विद एग्जांपल, फिर वापस आएंगे ज्योमेट्रिकल इजी आएगा। ठीक है, ओके, नाउ द सेकेंड रूल। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है? इफ सेम टाइप of atoms are present। यहाँ पर ना आप एटम के हिसाब से चलते हैं, पूरे मॉलिक्यूल के हिसाब से या ग्रुप के हिसाब से नहीं,
वी विल चेक एटम बाय एटम, ठीक है। अभी इसके एग्जांपल दूंगी तो समझिएगा आपको। इफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट देन चेक then assign priority by second atom। और अगर सेकंड भी सेम हो गया तो थर्ड को चेक करेंगे, थर्ड भी सेम हो गया तो फिर फोर्थ को चेक करेंगे। इसलिए से आपको एटम के साथ ही जाना। डिक्शनरी में वर्ड कैसे ढूंढ करें, कभी डिक्शनरी देखी पता है, आजकल नहीं पता बच्चों को, है ना। तो उसमें अब जरूरत ही नहीं लगी, गूगल के लिए गूगल आ गया आपके लिए। तो कैसे देखा जाता था, कोई भी अगर आपको वर्ड देखना है, ज्योमेट्रिकल देखना तो पहले जी में जाओगे, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुरू होगा, फिर ई आएगा, फिर ओ आएगा। इसमें से कुछ वैसी ही सिचुएशन है। चलिए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर मैंने लिया ये CH3C डबल बॉन्ड OH NH2 N CH3 CH3 और इधर लिखा है O CH3 और इधर लिखा है OH। ये देखो, ठीक है। कार्बन को नंबरिंग कर लो पहले, किस को चेक करना है। ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। पहले हम 1 को देखेंगे। अभी सब लोग पहले समझ लीजिए, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं किसी पॉइंट पे ये रूल, तो अभी पहले बाद में लिखना, पहले समझो। आप कार्बन 1 से स्टार्ट किए, फर्स्ट आइटम आपको क्या मिला, ऑक्सीजन। इधर भी क्या मिला, फर्स्ट आइटम ऑक्सीजन। यहाँ पे मैच टाई हो गया, इसके बेस पे आप डिसाइड नहीं करते, ठीक है। इसी का अगर दूसरे सिनेरियो देखो, यहाँ पर अगर होता CH3 और इधर होता OH, किसको देते हैं प्रायोरिटी, ऑक्सीजन। फर्स्ट आपका यहाँ पर और देखो ये इस तरह से लगा हुआ है ना, तो ये पहले किससे कनेक्टेड है, कार्बन से, और ये पहले किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से। तो इस केस में प्रायोरिटी किसको जानी थी, OH को जानी थी, 1। ये 1 देते आप और ये 2 देते, यहाँ मैच टाई हो गया। अब आप चेक करेंगे नेक्स्ट आइटम, तो नेक्स्ट आइटम आप हाइड्रोजन। अब इसमें आप क्या बोलोगे, कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। बॉन्डिंग पता होनी चाहिए, दिस इज द सिचुएशन। तो नेक्स्ट आइटम क्या है, कार्बन, और नीचे वाले केस में नेक्स्ट आइटम क्या है, हाइड्रोजन। तो किसको जाएगी प्रायोरिटी, ऊपर वाले, है ना। तो इसको आप क्या देंगे, नंबर 1, और इसको आप क्या देंगे, नंबर 2। इन द सेम मैनर कैन यू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर दिस। मैच टाई हो गया बिटवीन नाइट्रोजन, इधर से मूव किए पहले नाइट्रोजन, इधर से मूव किए पहले नाइट्रोजन। नेक्स्ट ऊपर वाले को प्रायोरिटी देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर ये नंबर 1 और ये हो गया आपका नंबर 2। रूल नंबर 2 समझे, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट में मैच टाई हो रहा है तो दूसरे वाले को देखिए, और दूसरे वाले में भी कई बार आपको सिचुएशन फंसेगी, ऐसे CH2 और एक साइड मिलेगा आपको CH2 CH3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बेस पे नहीं करेंगे, अब आपका कार्बन आएगा। करेंगे एग्जाम्पल तो धीरे धीरे और प्रैक्टिस होगी। चलिए नेक्स्ट, राइट डाउन द रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 3 बोल रहा है आपका, इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज अवेलेबल then give priority to triple bond over carbon carbon double bond। इसका लॉजिक क्या देते हैं वो बताती हूँ आपको, बट हमें सिर्फ इतना हमारा काम हो जाएगा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में मैच है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी, ठीक है। इसका रीजन क्या बोला जाता है कि यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है आपका, इसको क्या कंसीडर करते हैं कि एक जो सिंगल बॉन्ड है वो आपका, मतलब ये जो कार्बन है ये फर्दर 3 कार्बन से कनेक्टेड है।
ये कार्बन फर्दर कितने से कनेक्टेड है 3 से, ठीक है, यानी इस तरह की सिचुएशन है। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो कार्बन कितने से कनेक्टेड है 2 से, तो आपको देखो आया हायर एटॉमिक नंबर, है ना। ट्रिपल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज दैट कार्बन इज फर्दर कनेक्टेड विद द 3 कार्बन। एक बॉन्ड को हमने एक कार्बन कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर 3 कार्बन से कनेक्टेड और यहाँ पर कितने से 2 से, तो इसकी प्रायोरिटी किस पे जाएगी 3 को जाएगी। अभी इतना ही रुकते हैं यहाँ पर, अब हम सीधे एग्जाम्पल 1 और उसके बाद EZ पर आएंगे वापस। देखिए क्या है आगे है, मैंने लिखा HOC डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। नीचे लिखा मैंने CH डबल बॉन्ड CH2 एंड हियर इज OCH3। प्रायोरिटी दीजिए इसको। फर्स्ट वाले केस में 1 2, क्योंकि पहले ऑक्सीजन और उसके बाद फिर क्या मिल रहा है कार्बन। यहाँ पर किसको देना है ट्रिपल बॉन्ड और, ठीक है। और अगर आपका एक लास्ट पॉइंट कीजिए, इफ आइसोटॉप्स आर अवेलेबल, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, अगेन एटॉमिक वेट, ठीक है। या जैसे मैं ऐसे लिखूं HDT, ये क्या है 1 2 3, तो प्रायोरिटी पहले किसको जाएगी आपकी प्रायोरिटी। अगर इनके बीच में मैच चल रहा है तो प्रायोरिटी आप किसको देंगे प्रायोरिटी हमको, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्या नाम है समझिए CIP स्कीम। अब लुक एट दिस एग्जांपल अगेन, आपने प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। हाउ टू डिसाइड कि वेदर इट इज E एंड Z। E का मतलब क्या था ऑपोजिट ट्रांस वाला, और Z का मतलब क्या था सेम। तो अगर हायर प्रायोरिटी या सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स, कहाँ है सिमिलर प्रायोरिटी, ये है और ये है, या 2 को कंसीडर करो, जैसे आप बोलना चाहें। हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो हो जाएगा Z। अगर अपोजिट साइड में है तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या मिला आपको, है ना, दिस इज E आइसो। इसका Z बनाएंगे, आप किसी भी एक को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2। तो ये कौन सा आइसोमर 1 1 वाले, दे आर कमिंग इन द सेम प्लेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे Z आइसो, ठीक है भाई। EZ समझे आपको, कब अप्लाई करना है, when 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर present, ठीक है। अभी और भी टाइप्स हैं, टाइम बताइए क्या होगा, 137 हो गया। एक तो मैंने एक शीट आपके लिए भी यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, पहले जितना सीखा है 2-4 क्वेश्चन उसके कर लीजिए, फिर कल आगे करेंगे, ठीक है, डिटेल में करेंगे। और साक्षी आपकी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 4। अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर सीखी नहीं है, बाद में करिए। क्वेश्चन नंबर 4 B, ऑप्शन बी डायस्टीरियोमर्स। अभी लिखा है था मैंने पॉइंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं आपके, डायस्टीरियोमर्स भी होते हैं, ठीक है। चलो भाई इजी वाला क्वेश्चन आ गया, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई दीजिए।
हाँ जी, यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? फ्लोरीन को जाएगी। नंबर 1 इधर कार्बन। सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑन द सेम साइड क्या हुआ? Z। तो ये वाला क्या है आपका? Z। ठीक है, इधर आइए, क्लोरीन नंबर 1, यहाँ पर आयोडीन अपोजिट हो गए, क्या हो गया? E। क्या है ऑप्शन? ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर आपको 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों केस में आप सीसेन ट्रांस करेंगे। बहुत आसान सी चीज है। फर्स्ट केस में दोनों हाइड्रोजन, अब आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन सेम हो गए, दिस इज CH3 एंड दिस इज द होल अनदर ग्रुप। अभी भूल जाइए इसको, अभी ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो इस कार्बन पे है। तो लेट्स फाइंड आउट वेदर इट इज सिस और ट्रांस। सिस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला तो आपका क्या हो गया? सिस हो गया। अब सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, ये पूरा का पूरा ग्रुप जिस कार्बन पर आपका अटैच्ड है और हाइड्रोजन कैसे अपोजिट, तो क्या हुआ? ट्रांस। तो पहले सिस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ट्रांस, और क्या है? बट यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ मॉलिक्यूल का जो बताओ? आंसर क्या है आंसर? A। ठीक है, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड बिकॉज डबल बॉन्ड इज गेटिंग प्रायोरिटी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्या है आंसर? बोलिए। क्या है? डी, ऑप्शन डी, और कुछ बैठेगा ही नहीं। ठीक है, 9th वाला क्या है रिस्पेक्टिवली? हाँ, 9th वाला करिए, चलिए। पहले केस में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? 0। पहले फर्स्ट वाले को ध्यान से देखो, 0 to 4। यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा ना, ये डबल बॉन्ड आइसोमेर शो नहीं करेगा और ये भी शो नहीं करेगा, तो इस केस में तो सिस ट्रांसफर को चांस नहीं है, तो ये 0 हो गया। सेकंड वाले को चेक कीजिए, कितने आएंगे? 2 सिस ट्रांस। थर्ड वाले में दोनों भी डबल बॉन्ड शो करेंगे, तो सिस ट्रांस इसका, सिस ट्रांस उसका, ठीक है, 10 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट होने चाहिए भाई, इसमें इतनी देर का काम नहीं है, ये हलवा चाहिए एकदम। सिस एंड ट्रांस क्या बोला था? बी। बी किसने बोला? बी क्यों होगा? हाँ, दोनों ग्रुप सेम है तो नहीं आएगी ना आइसोमेरिक। चलो 12th वाला। Which of the following compounds not show geometrical isomerism? All of these. C शो करेगा क्या? तो फिर चेक भी नहीं किया हाँ? और एलिन का टेस्ट डिस्कस करेंगे जो शो करे। अच्छा वेट, अभी क्वेश्चन किसने कल मुझसे पूछा, फिर क्लासेगी। एलिन कैसे है आपके? 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, मेरे एक हैंड को आप एक डबल बॉन्ड, दूसरे को मानिए दूसरा। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लेन में नहीं होते, ये इस तरह से 90 डिग्री में, ठीक है, तो ये भी आपका शो नहीं करना। ओके, चलिए बाकी कल करेंगे, थोड़ा और सीख जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन। ऑर्गेनिक लेकिन बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए जिस तरह आपने किया है। फ्राइडे को टेस्ट होगा आपका यहीं पे। अच्छा, एक आपका फिर से कंबाइंड टेस्ट होने वाला है,
एक फेप्टो, उसका मुझे आप सिलेबस आप कितने में कंफर्टेबल है बोलिए।